एक कहावत थी, तले धरती ऊपर राम, बीच में लटके फलाना राम। तो ये सरकार तो ना जमीन पे ना आसमान पे, ना सरकार है ना सरकार नहीं है। यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ मैं हमेशा से कहता हूँ कि लोक लाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में देश की सरकार से लेकर के प्रदेश तक लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं, शर्म नाम की कोई चीज नहीं। हरियाणा प्रदेश भाजपा के शासन में गुंडागर्दी का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार आते ही इस प्रवृत्ति के लोग या तो प्रदेश छोड़ देंगे या गुंडागर्दी छोड़ देंगे। ये बात आज हिसार के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हिसार में दिन दहाड़े ऑटो मार्केट में महिंद्रा के शोरूम पर गोलियां चलाई गयी। साथ ही हिसार के विभिन्न हिस्सों में फिरौती के लिए बदमाशों द्वारा कॉल किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। आज प्रदेश में अपराध बेकाबू हो चुका है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री की है, जिन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि हम चुनाव से पहले भी कह रहे थे और बहुत दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि बदमाश कोई ढूंढे से नहीं मिलते थे। और आज हमारे जाने के बाद, हुड्डा साहब के जाने के बाद, आज बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। और जिस तरह का वीडियो मैंने देखा है हिसार का, इस तरीके से बेखौफ बदमाश यदि शहर में घूमेंगे तो आप ये देखिए कि जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की है। तो आज तक सरकार उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। तो इसलिए हमने आपको बुलाया कि हम ये आपसे एक वायदा किया था चुनाव से पहले कि यदि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन भी आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, कल हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान फरीदाबाद से आज छप गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आते ही 72 घंटे के अंदर अंदर या तो ये हमारी समान विचारधारा में शामिल हो जाएंगे या हरियाणा छोड़ जाएंगे। बदमाशों को बदमाशी करने के लिए हरियाणा की धरती पर कोई स्थान नहीं होगा। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री भी उनके पास है, वो 200-300 पुलिस के लोगों को लेकर के साथ चल रहे हैं और बदमाश बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जवाब दो, जो हमने आपसे कहा था, क्या शहर में मेरे ख्याल में 30 या 35 घराने ऐसे हैं जिनको थ्रेट मिली हुई है, जो पुलिस साए में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। आज मेन कारण था कि कानून व्यवस्था की स्थिति में मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो इस्तीफा दें या इसको नियंत्रण में लाएं, वरना हमारा इंडिया गठबंधन के लोग एक आध दिन में हम कोई और निर्णय लेंगे जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस सरकार का विरोध करेंगे। वहीं जयप्रकाश ने हरियाणा सरकार के उस दावे को भी झूठा बताया जिसमें हिसार एयरपोर्ट से जहाज उड़ाने का दावा किया जा रहा है। जेपी ने कहा कि हरियाणा के मंत्री यहां से अयोध्या, बनारस और चंडीगढ़ तक जहाज उड़ाने का दावा कर रहे हैं, मगर हिसार से ये मुमकिन नहीं है। यहाँ 7000 एकड़ जमीन एकत्रित करके एक बड़े घराने को एयरपोर्ट दे दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा उस वक्त गठबंधन सरकार में, जिसके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था और मुख्यमंत्री जो भी थे, इनने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा जनता के साथ। और ये षड्यंत्र आप लोगों को आज मैं कह रहा हूँ कि ये कोई हवाई अड्डा यहाँ बनने वाला नहीं है। आज तो सिंपल फ्लाइंग क्लब है, आज तो डोमेस्टिक भी नहीं है ये। और जो बातें इन्होंने कही है हमारे यहाँ के मंत्री जी ने, मैं सुनकर के बड़ा हैरान रहा। बोला एक फ्लाइट जाएगी अयोध्या में, एक जाएगी बनारस में, एक जाएगी चंडीगढ़ में। आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं हिसार के इलाके के कि वैसे भी वो बनारस कितने जाते महीने में, वैसे भी, क्योंकि ये तो एक साहूकार परिवार के लिए शायद ये 7000 एकड़ जमीन इकट्ठी कर दी। और एक दिन आपको ये संदेश मिलेगा कि ये जो हवाई अड्डा है ये हम प्राइवेट एक कंपनी को दे रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस को, और वो यहाँ हैंगर बनाएगा, क्योंकि उन्हें सारे दिल्ली के देश के हवाई अड्डे ले लिए ना एयरपोर्ट।
एक दिल्ली वाला बच रहा है, दिल्ली वाला बच दे, दिल्ली में जगह कम है, ये एक परिवार के लिए इंतजाम हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। वहीं जयप्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार प्रदेश में अपनी विफलता को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री बदलने का खेल खेलकर जनता को बहकाने का काम कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।